हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, आपको गिवन क्या है ये भी बता देते हैं और टू प्रूफ क्या करना वो बता देते हैं। और फिगर आप देख लीजिएगा, ये है आपका फिगर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बताइए क्या है, लीनियर पेयर बनाएगा। अगर मैं इस एंगल को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। अब वो अलग बात है कि मैं एक लाइन ऐसे ले लूंगा ना बेटा, तभी भी ये लीनियर पेयर ही बनना है। अगर मैं यहां से ऐसे ले लूंगा तो तब भी क्या होगा कि ये दोनों एंगल अगर मैं ऐड करूंगा तब भी मेरा क्या बनेगा, 180 बनेगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब भी क्या बनेगा, मेरा 180 बनेगा। याद रखना है, जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, डजंट मैटर कि वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, अगर वहां से आप इस तरीके से कोई भी एंगल बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा बेटा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल की सहायता से 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसी से क्वेश्चन होगा 180 वाले से, लीनियर पेयर से। मींस यहाँ पर आप लोगों को P गिवन है, ये Q गिवन है, ये R है, इसको उसने S बोला हुआ है यहाँ पे ना बेटा, और ये है T। आप सुनिए, देखो उसने क्या बोला है, पहले देख लेते हैं उसने क्या हमें गिवन है। उसने कहा फिगर में आपको गिवन है कि जो PQR, देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं PQR बन रहा होगा। ठीक है, P से स्टार्ट करेंगे, R पे खत्म करेंगे। ठीक है, PQR मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है ना, इसको मैं आपको डायरेक्टली हटा देता हूँ। ये वाला जो एंगल है PQR बराबर दिया हुआ है PRQ के, बराबर है बेटा PRQ। मीन्स ये हो जाएगा PRQ इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर है, मीन्स समझिएगा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि फिर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, देखिए टू प्रूफ, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ टू प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है। PQS, देखो PQS बन रहा होगा इसमें, ये बन गया आपका देखो PQS। ठीक है, और बराबर होगा PRT के, PRT के बराबर होगा। PRT कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है PRT, मीन्स ये इसका बाहर का एंगल होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा देखो ये टोटल तो 180 है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लूंगा तो 180 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। आप सपोज करिए मैंने इस वाले एंगल को 50 डिग्री माना, तो अगर ये 50 है तो फिर बेटा ये भी तो 50 होगा, नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि PQR, सुनिएगा ध्यान से, कि PQR जो है वो PRQ के बराबर है। मींस ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर रहेगा। तो अगर मैंने इसको 50 माना तो ये भी 50 होगा या नहीं होगा, होगा 100%। चलिए अब मैं इसको निकालना चाहता हूं। मैंने कहा यहां से लेके यहां तक 180 था, 50 हमारा खर्च हो गया, क्या बचा हमारे पास 130। तो बेटा जब ये 130 होगा तो फिर ऑटोमेटिकली 50 का भी खर्च हुआ होगा, तो यहाँ भी 130 आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन ये तो हमारा अपना सामान्य तरीका हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको आप लिख के कैसे बताएंगे, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए समझाने की कोशिश करी जाएगी आपको जरूर। यहाँ पर ना जब भी टू प्रूफ आएगा तो हमें आप प्रूफ लिखना होगा। ठीक है बेटा, अगर फाइंड वाला क्वेश्चन है तो फिर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। गिवन सेम रहता है, क्या गिवन है आप पहले लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, फिर टू प्रूफ में मतलब हमें क्या प्रूफ करना है वो पता करना होता है, क्या फाइंड करना है वो पता करना होता है। अगर टू फाइंड है तो यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर टू प्रूफ है तो यहाँ पर प्रूफ लिखना होता है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिएगा, आप मुझे बताइएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, या चूंकि से बोल देते हैं, जो PQ है, ठीक है, PQ जो रे PQ है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही होगी। उस लाइन का नाम है, शायद मैं इसको लिख सकता हूँ ST, नो प्रॉब्लम बेटा, ST लिखा जा सकता है इसको, ये हो जाएगा हमारा ST, कि वो ST के ऊपर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसके माध्यम से, कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला देखिएगा, इधर वाला पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, कि एंगल PQS प्लस एंगल क्या बेटा PQR। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इक्वल टू होगा 180 डिग्री। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, सपोज करो ये नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए
क्या यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा नहीं बन रहा है ना बेटा। तो क्या मैं करूंगा कि पी क्यू एस में अगर मैं पी क्यू आर जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसको देखो आप एस टी लिखना चाहो एस टी लिख लो, एस आर लिखना चाहो एस आर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है वो आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल्स। वॉलेटिलिटी आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमिलरली बोले तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो एक आपकी रे है या लाइन है या सेगमेंट है जो भी है, ये वाला जो पी आर है ना बेटा, पी आर सिमिलरली पी आर स्टैंड्स ऑन किस पे, फिर से एस टी लिख दीजिएगा, एक ही बात का फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, कि एस टी पे स्टैंड कर रहा है, इससे क्या हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा पी आर क्यू, जहां तक हमें गिवन है वो लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी, क्या बेटा एंगल पी आर टी, टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये भी 180 है इक्वेशन नंबर 1 में और ये भी 180 है, मींस ये वाले जो दो एंगल हैं इन वाले एंगलों के बराबर रहेंगे। तो मैं इसको लिख लूंगा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी के। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, क्योंकि देखो ये भी 180 है ना बराबर में और ये भी 180 है। तो आपने क्या करा, इस 180 की जगह आपने ये वाला एंगल यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, सेम आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया है। आपने क्या करना था, हमें गिवन था कि पी क्यू आर के स्थान पे आप पी आर क्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पी क्यू आर। तो मैं इसके स्थान पे क्या करूंगा, पहले तो मेरा ये सेम रहेगा, मैं इसके स्थान पे बेटा पी आर क्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, जोर से बोलिए, समझ में नहीं आया मुझे, पी आर क्यू लिख रहा हूँ। तो ये मेरा पी आर क्यू इधर है ही ऑलरेडी, केवल एक तरफ चेंज करना है। ठीक है, देखो आप या तो पी आर क्यू के स्थान पे पी क्यू आर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसके बराबर लिखो या इसको इसके बराबर लिखो। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक को लिखना था। ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्योंकि इधर आके माइनस होना है। ठीक है बेटा, तो आपका जो एंगल पी क्यू एस है वो बराबर आ जाएगा पी आर टी के। ठीक है, और हेंस प्रूव्ड आप देखेंगे कि आपका इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।